जय श्री कृष्ण। आज 14 जून शनिवार का दिन है और आज आषाढ़ माह की संकट चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। और किसी भी व्रत का पालन किया जाता है तो उसकी कथा का श्रवण अथवा पठन अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आज की कृष्ण पिंडल संकट चतुर्थी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। अब द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक एक राजा था। वह राजा अत्यंत पुण्यशाली एवं प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करता था, किंतु स्वयं संतानहीन होने के कारण राजा को समस्त प्रकार के राजपाट आदि के वैभव से भी सुख का अनुभव नहीं होता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों के निर्मित तर्पण आदि कर जलदान देता है तो उसके पितृगण उस जल को ग्रीष्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। अब इसी असमंजस में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से अनेक प्रकार के तप, दान और यज्ञ आदि कर्म संपन्न किए, किंतु राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। अब समय अपने चक्र की गति से आगे बढ़ रहा था और राजा की आयु क्षीण होती गई। राजा वृद्ध हो गया, किंतु उन्हें संतान न प्राप्त हुई। तदुपरांत राजा ने विद्वान ब्राह्मणों, ज्ञानी जनों एवं प्रजा से इस विषय पर विचार विमर्श करने का निश्चय किया। और एक दिन राजा ने सभा बुलाई और उसमें अनेक विद्वान ब्राह्मण उपस्थित थे। अब राजा ने उन ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन ही रह गए, अतः मेरी क्या गति होगी। मैंने अपने जीवन में कभी भी पाप कर्म नहीं किए हैं। मैंने कभी अत्याचार द्वारा किसी के धन एवं स्त्री का हरण भी नहीं किया। मैंने तो सदैव अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया है तथा धर्मचरण द्वारा ही शासन किया है। मैंने चोर, डाकू तथा दुष्टों को दंडित किया है और सदैव इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की। गौ माता, ब्राह्मण का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों एवं सदाचारों का आदर सत्कार किया है। अतः मुझे पुत्र प्राप्ति न होने का क्या कारण है। अब राजा की यह बात सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराजा, हम लोग वह सभी प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। अब इस प्रकार कहकर सभी राजा को सांत्वना प्राप्ति हेतु किसी युक्ति पर विचार करने लगे। अब समस्त प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि हेतु ब्राह्मणों के साथ वन में गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि श्रेष्ठ निराहार रहकर कठोर तपस्या में लीन विराजमान थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। वे महात्मा, संपूर्ण वेद विशारद, दीर्घायु, अनंत एवं अनेक ब्रह्माओं के ज्ञान से संपन्न थे। उनका पवित्र नाम था लोमस ऋषि। प्रत्येक कल्पांत में अनेक एक रोम पतित होते थे, इसलिए वह रोमस ऋषि के नाम से विख्यात हुए। अब राजा सहित समस्त प्रजा एवं ज्ञानी जन त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के दर्शन हेतु तेजस्वी मुनि के समीप पहुँचे तथा उचित आदर सम्मान के साथ सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन पाकर वहां उपस्थित सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ऋषिवर, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने कष्ट के निवारण हेतु हम लोग आपके समक्ष आए हैं। हे भगवान, कृपा आप ही कोई उपाय सुझाए। अब महर्षि लोमस ने पूछा, आप लोग यहाँ किस कामना से उपस्थित हुए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? कृपा स्पष्ट रूप से कहे, मैं आप सभी की शंका का निवारण करूँगा। तब प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सुरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे उत्तम राजा को आज तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धन होते हैं। उसी राजा के निमित्त हम लोग इस सघन वन में उपस्थित हुए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र न हो यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस घनघोर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हमें बताएं। अब राजा की बातें सुनकर महर्षि लोमस ने कहा कि हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकटनाशक व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धन को धन प्रदान करता है।
आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को कृष्ण पिंडल नामक गणेश जी की पूजा करें। पूर्वोक्त विधि से राजा व्रत करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाए और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए और नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके समस्त प्रजाजन नगर लौट आए और उसी क्षण राजा के पास जाके प्रजाजनों ने वन में घटित सभी घटनाओं का वर्णन राजा के समक्ष किया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन एवं वस्त्रादि का दान दिया और कुछ समय पश्चात रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर एवं सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। तो यह है आज की हमारी कृष्ण पिंडल संकट चतुर्थी व्रत की कथा। इस व्रत का ऐसा ही दिव्य प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है वह समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगता है। श्री गणेश जी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो भी पुरुष इस व्रत का भक्तिपूर्वक पालन करता है वे चाहे एकांत में तप करने वाला ऋषि मुनि हो अथवा विद्वान हो, उन्हें निश्चित ही निर्विघ्न रूप से पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है तथा भगवान गणेश जी की इस पावन कथा का पठन एवं श्रवण करने वाले को भी समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है तथा विघ्न बाधाओं का निवारण हो जाता है। तो यह है आज की हमारी संकट चतुर्थी व्रत की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में शेयर करना जिससे कि उन्हें भी संकट चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और महत्वपूर्ण कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।